मनीषा को घर की हालत और दोनों भाभियों के बीच का मसला बताती है और उसे भी इस बंटवारे के लिए मना लेती है। ठीक है माँ, अगर घर की शांति के लिए बंटवारा होना ज़रूरी है तो कर दो बंटवारा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भाइयों का प्यार मेरे लिए यूं ही रहे, वही काफ़ी है। ऐसा मत कहो मनीषा, तुम्हारे भाई जैसे थे वैसे ही हमेशा रहेंगे तुम्हारे लिए। हाँ दीदी, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी हम दोनों भाई एक साथ खड़े रहेंगे। प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा लेकिन आपके भाइयों का नहीं, हम वही रहेंगे। राजीव, पीयूष और मनीषा की आंखें भर जाती हैं और तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन फिर दोनों बुजुर्ग आते हैं और सब बंटवारे के लिए बैठते हैं। देखो मेरा बहन, आज ये सब कुछ कर लेना, और सब कुछ बहुओं के हिसाब से थोड़ी ना होगा, उन्हें हमारी भी बात माननी होगी। हाँ हाँ, सबसे सलाह मशवरा होने के बाद ही बंटवारा होगा। घर के सारे पीतल और चांदी के बर्तन, जेवर और बड़े बड़े सारे सामान हॉल में रखवा दिए जाते हैं। सबसे पहले इस घर का हिस्सा होता है। इस घर में 2 तले हैं। अब तुम दोनों ही बताओ कौन कौन से तले में रहेगा। मम्मी जी, विनीता जो चाहे वो तला ले ले, बाकी जो रहेगा वो मैं ले लूँगी। मैं नीचे का तला लूँगी ताकि ऊपर नीचे करने का ज़्यादा झंझट ही ना रहे। तो ठीक है, नीचे का फ्लोर छोटी बहू का और ऊपर का बड़ी बहू का, और छत दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगी। ये तो हुआ घर का बंटवारा, लेकिन मीरा बहन किसके पास रहेंगी और कब तक? अब ये भी तुम दोनों ही बताओ, मैं कब और किसके पास रहूँगी? मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती ज़्यादातर, मम्मी जी दीदी के पास ही रहेंगी। ये अच्छा है, हिस्सा लेने के समय तुम बीमार नहीं पड़ती हो, अपने सजने संवरने के समय तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन मम्मी जी को रखने के समय तुम्हें दिक्कत हो रही है। आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। क्यों ना अड़ाऊं? तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी चिल्लाकर पीयूष कहता है, आप दोनों ने तो हद ही कर दी। बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। माँ, आप दोनों को बोझ लग रही है। ऐसा करो, एक दिन मीरा बहन बड़ी बहू के घर में खाना खाएगी और दूसरे दिन छोटी बहू के घर में। इससे मीरा बहन दोनों के साथ रह भी सकेगी और उनके लिए भी चेंज हो जाएगा। जिस दिन मीरा बहन बड़ी बहू के घर में खाना खाएगी उस दिन छोटी बहू उनके कपड़े धोएगी और साथ ही पैर भी दबाएगी, और जिस दिन मीरा बहन छोटी बहू के घर खाना खाएगी उस दिन बड़ी बहू उनके कपड़े धोएगी और पैर दबाएगी। ये सुनकर दोनों बहुओं का मुंह उतर जाता है, लेकिन मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। फिर राजीव कहता है, इसके अलावा माँ का जब जहाँ खाने को दिल करेगा माँ वहीं खाएगी और रहेगी। तभी बरखा कहती है, किसी दिन मेरी हालत ऐसी हुई कि मैं खाना ना बना पाऊँ या उनके पैर ना दबा पाऊँ तो क्या होगा? उस दिन मीरा बहन छोटी बहू के पास खाएगी और छोटी बहू ही उनके सारे काम करेगी, और जिस दिन छोटी बहू की हालत नाजुक रही उस दिन तुम करना सारे काम उनके। ठीक है, गुस्से में लाल मनीषा कहती है, एक बूढ़ी औरत तुम दोनों के लिए इतनी भारी हो गई है। प्रॉपर्टी ले लो सारी, लेकिन माँ के काम को तो मत रो। मनीषा, तू अपना खून मत जला बेटा। आज ये मेरे साथ करेगी, कल इनके बच्चे इनके साथ भी तो यही करेंगे ना। फिर दूसरा आदमी कहता है, अब आते हैं गांव के घर और यहाँ पड़े खानदानी जेवर पर। कल तो तुम दोनों ने झगड़ा कर लिया था, अब भी यही करना है या खुद बताओगी कि तुम दोनों को क्या लेना है? अब मैं घर लूँगी। नहीं, घर तो मेरे हिस्से में ही आना चाहिए। माँ, एक काम करो, ये गांव का घर भी आधा आधा दोनों में बांट दो और जेवर भी, ताकि दोनों को शांति मिल जाए। मंद बुद्धि है दोनों, समझ में नहीं आता इन्हें कि घर और जेवर दोनों का मूल्यांकन एक ही है। ठीक है, फिर गांव के पुश्तैनी घर के बीच में दीवार डाल दी जाएगी और नाप कर ज़मीन दोनों में बराबर बांट दी जाएगी, और ये जेवर अभी अभी आधा आधा नाप के दोनों के हिस्से में कर दो मीरा बहन। मीरा जेवर नाप कर दोनों में बराबर बांट देती है। अब तो तुम दोनों को शांति हो गई होगी, माँ ने अपना सब कुछ बांट दिया है। अभी कहाँ, वो गांव का खेत तो अभी बाकी है। खेत का नाम लेते ही मीरा गुस्से में लाल होकर कहती है, इस खेत का बंटवारा करने की तुम दोनों सोचना भी मत। उस खेत से राजीव के बाबूजी को कितना लगाव था। जब तक मैं जिंदा हूँ उस जमीन पर दीवार खड़ी नहीं होगी और वो किसी के हिस्से में नहीं आएगा। मीरा बहन, सब कुछ तो दे ही दिया तुमने, इस जमीन का बंटवारा नहीं करना, लेकिन इसमें जो अनाज उगता है वो इन दोनों में बांट दो। हाँ बहन, थोड़े के कारण क्यों अपने लिए झंझट रखती हो? बात तो ठीक कह रहे हैं आप दोनों,
इस ज़मीन का हिस्सा कभी नहीं होगा, लेकिन 6 महीने का अनाज बरखा लेगी, बाकी 6 महीने का अनाज विनीता लेगी, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अनाज लोगी तो ज़मीन भी संभालने जाना होगा। 6 महीनों में एक बार अपनी अपनी बारी में आप दोनों ही जाना। हम दोनों भाइयों से उम्मीद मत करना। आज तक ये सब माँ देख रही थी। देवर जी, मैं तो नहीं जा सकूंगी गांव, मुझे वहाँ की हवा सूट नहीं करती। गांव कौन जाएगा, वहाँ तो कितने नियम मानने पड़ते हैं। और वहाँ का आया हुआ राशन कौन खाएगा? अब तक माँ सब कुछ अपने ऊपर करती थी तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो वहाँ के हिस्से का अनाज भी छोड़ दो। हिस्सा लेना बहुत आसान है, लेकिन हिस्से के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती है। ये शायद आप दोनों भूल गई हो। बरखा और विनीता बहुत देर तक अपने अपने मन में सोचती है। अगर मैंने जाने से मना कर दिया तो पूरे साल का अनाज विनीता ले लेगी। एक बार ही तो जाना होगा और साल भर का गेहूँ चावल मुफ्त में मिल जाएगा, वरना बाहर से लेना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। थोड़ी देर में दोनों हाँ कर देती है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती हूँ, मैं तो चली जाऊँगी। मैं भी जाऊँगी गाँव। फिर घर की हर छोटी बड़ी चीज़ दोनों में बराबर बांट दी जाती है और दोनों अलग अलग अपने हिस्से में रहने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस तरह कभी बरखा के यहाँ तो कभी विनीता के यहाँ रहना मीरा को गवारा नहीं होता और वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर गांव चली जाती है।